यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान फैसलाबाद में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम ज़र यूनिवर्सिटी में सेमिनार का एहतमाम किया गया। इंतजामिया समेत पुलिस और आर्मी अफसरान ने शिरकत की। पुलिस बैंड की जानिब से शहदा के अहले खाना को सलामी दी गई। आइए आपको लिए चलते हैं। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। वसलाम। कर्नल उमर साहब के जज्बात सलामत रहें, ये मुल्क सलामत रहे, हम सब सलामत रहें। जहां हमारी आर्मी वतन की हिफाजत के लिए दिन रात बॉर्डर्स पे अमन हो, जंग हो, आफात बलियात हो, जल्जले हो, हादसात हो, अपनी फ़राइज़ अंजाम देती है, वहां हमारी पुलिस उन्होंने हमारे सुख के लिए, चैन के लिए अपनी नींद गंवा दी है। बहुत से जवान शहीद हुए हैं पुलिस के। आज आपने देखा सर, पूरे फैसलाबाद के चौराहों में डिप्टी कमिश्नर साहब ने, मैम कमिश्नर साहबा ने उनके पोस्टर लगाए। पूरा शहर जो था रुक रुक कर सल्यूट पेश कर रहा था हमारे शहीदों को, हमारे वतन के रखवालों को। आप ही के लिए डॉक्टर आबिद खान साहब को बुलाने से पहले आरपीओ फैसलाबाद आपकी नज़र ये शेयर करता हूं कि तख्ता व तख्त में से हम एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ेद चीर दिया करते हैं। आरपीओ फैसलाबाद जनाब डॉक्टर आबिद खान साहब। मिनिस्टर साहब जो है हमारे बहुत बिजी, उन्होंने टाइम बीच में से निकाला है। सर मैं आपके पेशेंट को भी सल्यूट पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम तकरीम शहदा के दिन मैं तमाम शहदा की जो फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, जो जिनको डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, हमारा फैसलाबाद रीजन अपने घरों में मौजूद हैं, हमारे सूबे में अपने घरों में मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान में अपने घरों में मौजूद हैं, उन तमाम को मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनके जो प्यारे बेटे, बाप, भाई, खावन जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया है, उनकी तमाम फैमिलीज़ को मैं सलाम पेश करता हूँ, अपने भी आप पे, अपने डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के भी आप पे और अपनी तमाम फोर्स के भी आप पे। जो यहाँ मौजूद आए हैं, जिनको हमने दावत दी है, ये एक उस जो गुलदस्ता है उसके चंद फूल हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जो दीवारों पे लगी हैं, ये तस्वीरें जो डाइस पे लगी हैं, ये तस्वीरें नहीं हैं। ये उनकी लाजवाल जो कुर्बानी है, जो उन्होंने इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के लिए अपनी जान कुर्बान की है। ये उसको एक ट्रिब्यूट पेश करना है। ये वो तमग़े हैं जो उनकी फैमिली के सीनों पे हैं, जो हमारे सीनों पे हैं। ये सिर्फ फ़ोटो नहीं है, ये हमारी कुर्बानियों का, उनकी कुर्बानियों का एक एक्नॉलेजमेंट है जो आप सब जिसके लिए यहाँ पे हाजिर आए हैं। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि पाकिस्तान की बुनियाद में हमारे हज़ारों शहीदों का लहू है। ये जो बुनियाद शहीदों के लहू पे रखी गई, इस पे जो अमारत पाकिस्तान बनाई गई, इसके दीवारों में भी हमारे शहीदों का लहू है, जो सुबह शाम रात दिन पिछले 75 साल से हम दिन रात कुर्बानी दे रहे हैं अपने बैरूनी दुश्मनों को, अपने अंदरूनी दुश्मनों को। खा वो आर्मी है, हमारे बहरी फोर्स है, हमारी हवाई जो एयर फोर्स है वो है, खा वो पुलिस है, खा वो हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं, हमारी पेट्रोलिंग पुलिस है, हमारे स्पेशल ब्रांच, हमारे सीटीजी के जवान, तमाम ने अपनी जगह किसी जगह पे भी कुर्बानी देने में कोई दकीका फरोगजाश नहीं रखा। हर एक ने अपना अपना हिस्सा इस मुल्क को, कौम की हिफाजत के लिए, अमन व अमान के लिए दिया है। इसके साथ साथ जो कि हमारा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार रहा, और जैसा कि आप सब के इल्म में है, कोई ऐसा मकतबा फ़िक्र, कोई ऐसा प्रोफेशन, कोई ऐसी जगह महफूज नहीं, कहीं ऐसी जगह नहीं जहां पे हमारे बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कुर्बानी ना दी हो, हमारे टीचर्स ने कुर्बानी ना दी हो, हमारे डॉक्टर्स और नर्सों ने कुर्बानी ना दी हो, हमारे वकला ने कुर्बानी ना दी हो। हर जहां आप जिस जगह जाएं, आपको हर महकमे में
ہر پروفیشن میں، ہر مکتبہ فکر میں آپ کو شہداء نظر آئیں گے۔ یہ کس لیے کیا ان تمام لوگوں نے؟ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے۔ ان قربانیوں کی بیسس کے اوپر آج یہ ملک قائم ہے۔ ان قربانیوں کی بیسس کے اوپر میں، آپ اور ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یہ کہنے کو تو ایک فکرہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو محسوس کریں تو آپ جو یہاں پہ آج بیٹھے ہیں، یا آپ جو یہاں پہ آج بیٹھے ہیں، میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں، وہ ان لوگوں کی جو موت ہے، انہوں نے جو اپنا خون اس زمین پہ بہایا ہے، اس کی بدولت ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ ان کی قربانی کی بدولت ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ آج کا دن ہم اپنے ان شہداء کی تکریم کے لیے منا رہے ہیں، اور ان شہداء کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں، میری تمام فورس بھی سلوٹ پیش کرتی ہے، اور آپ بھی ان تمام کے لیے ایک دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نعرہ لگائیں، شہداء پاکستان زندہ باد۔ اٹھو کہ توڑے ہیں سارے غم کو، اٹھو کہ توڑے ہیں سارے غم کو، چلو فصیلے ستم گرائیں، فسردہ جذبوں کے آنگنوں میں مسرتوں کے دیے جلائیں۔ اٹھو کہ مٹ جائے سیل ظلمت، اٹھو کہ زندان شب تو ٹوٹے، لہو لہو میں وہ روشنی ہو، مرو تو تازہ حیات پھوٹے۔ آج کی اس تقریب کی جو ہمارے کوچ تھیں، جو ہماری جن کی رہنمائی میں سر یہ سارا فنکشن کیا، اور آپ نے خاص طور پر دلچسپی لی، ڈپٹی کمشنر صاحب نے کل بھی جو تھا یادگار شہداء پر وہاں پر پھولوں کے بکے پیش کیے، موم بتیاں جلائیں، پورا شہر وہاں پر موجود تھا۔ تو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں میں کمشنر سلوت سعید صاحبہ کو۔ میں صاحب تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات عالیہ کا اظہار کیجئے۔ نوجوان نسل کو، خواتین و حضرات یہاں موجود ہے، کالج یونیورسٹی کی بچیاں بھی موجود ہیں۔ جی، مارکا ہے بڈ بیر کا ہیرو جناب سید کیپٹن اسفندیار کی بک جو ہے ان کے فادر پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آج آپ سب لوگوں نے یوم تکریم شہداء کے لیے اس تقریب میں جو شمولیت اختیار کی ہے۔ ہمارے آنریبل منسٹر صاحب، ہمارے سب یہاں تمام جو ہے سول اور پولیس ایڈمنسٹریشن سے لوگ موجود ہیں، ہماری آرمڈ فورسز سے لوگ موجود ہیں، ہماری شہداء کی فیملیز ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ لیکن میں آج ایک سوال آپ سب سے کرنا چاہوں گی کہ کیا یہ پاکستان کی غیور عوام افورڈ کر سکتی ہے کہ جس قوم کی تشکیل اور تعمیر جو ہے وہ شہداء کے خون سے کی گئی ہو، وہ اپنے شہداء کو کسی صورت کیا بھول سکتی ہے؟ یہ جواب آپ مجھے دیں، یہ جواب آپ اپنے آپ کو دیں، اور یہ جواب آپ سے آپ کی قوم پوچھتی ہے۔ ہمارے یہ شہداء، ہمارے غازی تمام آرم فورسز سے اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے ان رات شبانہ روز کوششوں سے، قربانیوں سے، ان کے والدین کی دعاؤں سے، ان کی بیواؤں کی آہ گزاری سے، اور ان کے بچوں کی جو بچپن ہے ان کا جو چھن جانے سے ہم سب جو ہے وہ چین کی نیند سوتے ہیں۔ اس پاکستان کو نہ صرف ایکسٹرنل چیلنجز کا سامنا رہا ہے، بلکہ بہت انٹرنل چیلنجز بھی ہم سب نے فیس کیے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال تو ہم سب نے خود سے کرنا ہے کہ کیا ہمیں یوم تکریم شہداء منا کر اپنے شہداء کو سلام پیش کرنا ہے؟ یہ سلام تو ہمیں دن رات ان شہداء کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا وجود، ہماری عزت، ہماری تکریم ان شہداء، ان غازیوں کی مرہون منت ہے۔ تو ہم تو شرمندہ ہیں اپنے شہداء کے ان خاندانوں کے سامنے، ان فیملیز کے سامنے، اور آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، آپ سب مل کر مجھ سے، میرے ساتھ مل کر یہ وعدہ کریں کہ اس قوم کی اس جذبے کے اوپر کبھی ہم آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بچے، یہ سب ہمارے نوجوان نسل یہ جانتی ہے کہ 75 سال پہلے ہم نے کیسے اس ملک کو حاصل کیا، ہماری فیملیز کس طرح مائیگریٹ کر کر راستے میں کیسی تکلیفوں سے، کیسی مشکلات سہ کر پہنچی،
कैसी कटी फिटी लाशें जो हैं वो इस ट्रेन्स के ज़रिए हमारे तक आ रही थीं, और उसके बाद कितनी जंगों में हमें दुश्मन की अफरियत का सामना करना पड़ा। और आज हमारे दरमियान आपने पिछले 15-20 सालों में जो दहशतगर्दी का चैलेंज है उसको देखा है, और इस तरह हमारी एजेंसीज, हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स भाई किस तरह से इस मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर। डेप्यूटी कमिश्नर सिल्वर सईद ज़ेरे यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कर रही थी। वो कही थी कि हम दिन रात शोहदा को सलाम पेश करते हैं, हम शर्मिंदा हैं, हमने 75 साल पहले मुल्क को कुर्बानियों से हासिल किया। यौम तकरीम शोहदा की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर चन्योट आसिफ रजा, DPO वसीम रियाज, मेजर शाहिद महमूद की शहीद कांस्टेबल इम्तियाज हुसैन के घर आमद। फातिहा ख्वानी की शहीद के अहले खाना से भी मिले। बात करेंगे वकार घुमन से। बताइएगा वकार। जी, आज मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा मनाया जा रहा है। ज़िला चिन्योट में भी पाक फौज के शोहदा हैं, पुलिस के शोहदा हैं, उनके घरों में ज़िले इंतज़ामिया और DPO चिन्योट जा रहे हैं और उन फैमिलीज़ को एहसास दिलाया जा रहा है कि फ़ौज पाकिस्तान, पुलिस फोर्सेस और दीगर जो शोहदाए पाकिस्तान है, पूरी आवाम उनके साथ खड़ी है। DPO चिन्योट और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा इस वक्त शहीद कांस्टेबल इम्तियाज़ हुसैन के घर मौजूद हैं। DPO साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के दिन का बड़ा अहम मैसेज है, क्या कहेंगे आज के दिन के बाद? जी, आज जैसे आपने कहा कि पूरी कौम यौम तकरीम शोहदा मना रही है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम अपने शोहदा को ना तो भूले हैं ना भूलेंगे। उनकी जो अजीम कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको याद रखा जाएगा। आज यहाँ पे DC साहब की सरबराही में हम सब लोग, पाक आर्मी के अफसरान, पुलिस के अफसरान, हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। इनके साथ हम बैठे हैं और शहीद की जो अजीम कुर्बानी है उसको हमने याद किया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। सर, ज़िला चिन्योट में शोहदा की फैमिलीज़ मौजूद हैं, उनकी वेलफेयर के लिए कोई स्पेशल इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट शहीद शोहदा की जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन इन एडिशन टू दैट हमारी ये कोशिश है कि हमारी जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं उनको जो भी मसाइल, अगर किसी मसले का इनको मतलब सामना करना पड़ता है तो सरकारी दफातर में उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले। उस हवाले से जी मैं आज इंशाल्लाह सारे शोहदा की फैमिलीज़ को एक एक सर्टिफिकेट इशू करूँगा, ताकि जहाँ पे भी जाएं इनको कदर की निगाह से ना सिर्फ पूरी कौम देखे बल्कि हमारे दफातर में भी इनको जो इनकी ड्यू रिस्पेक्ट है, बल्कि मैं कहता हूँ जो प्रेफरेंशियल बेसिस पे इनको जो है ट्रीट किया जाना चाहिए। और साथ साथ जो है हमारे जितने गांव हैं जहाँ पे कोई शहीद है तो इंशाल्लाह हर गांव के बाहर हम उस शहीद की तस्वीर और एक बोर्ड अवेज़ा करेंगे। बिल्कुल जी, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी शोहदा के लिए मुख्तलिफ पैकेज का ऐलान किया शोहदा के देहात और इलाकों में बोर्ड आवेज़ा करेंगे। बहुत शुक्रिया वकार आपका। फैसलाबाद दीवान सनत और तिजारत में तकरीब का एहतमाम किया गया है। आइए आपको लिए चलते हैं। हमारी बहनें थीं, ये वाक़यात हमने नहीं देखे, मगर हमने अपने जो दादा दादी और जो बचपन में लोग हमें मिलते रहे, अब तो बहुत नापैद हो गए हैं। कभी कभी कोई साहब ऐसे मिल जाते हैं जो 1947 के वाक़यात बता सकते हैं, तो वो शायद हमारी ज़िंदगियों का, हमारी तारीख़ का सबसे बड़ा एक शहादत का दौर था, और जिसमें हर किस्म के हर मकतब फ़िक्र के अमीर गरीब तमाम लोगों की शहादत हुई। और इतना अंदोनाक, अगर हम उन वाक़यात को पढ़ें, उन वाक़यात को देखें और आज जो कुछ उस पर लिखा गया तो रोना आ जाता है कि क्या कॉस्ट थी और कितनी जानें गई। और उसमें हमारी माएँ थीं, हमारी बहनें थीं, हमारे भाई थे, हमारे बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। इसके बाद हम 1948 में पहुंचते हैं तो कश्मीर की जंग में भी शोहदा के नजराने और कैप्टन सरवर शहीद साहब, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से भी है, और फैसलाबाद के करीब एक गांव में उनका वहाँ से उनका ताल्लुक़ था, क्योंकि उनका आबाई गांव पिंडी के करीब है। तो उसके बाद हम जब 1965 पे पहुंचते हैं तो
कैसे कैसे वाक़यात हमने देखे, कैसे कैसे हमारे भाई जो शहीद हुए और उस पे इंडियन फोर्सेस ने उनके साथ इतनी जर्री, इतनी जवांमर्दी से लड़ते हुए शहीद हुए कि इंडियन फोर्सेस मजबूर हो गई उनमें से बहुत सौ के लिए साइटेशन लिखने पे कि इसको अवार्ड दिया जाए, इसको निशान हैदर दिया जाए। इसके बाद 1971 आता है, गो के मुल्क दो लख्त हो गया, मगर शुहदा की तादाद और बढ़ गई। फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वाक़या होता है ग्यारी में, जहाँ एक पूरी यूनिट थी और एक बुरहानी तोदा गिरता है और वो सब के सब लोग आनन फानन, वो सब के सब लोग शहीद हो जाते हैं। और आप ये देखिए कि टनों बर्फ के नीचे एक सेकंड में इतनी बड़ी शहादत। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद से लेकर आज तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ ऑपरेशंस वो ज़र्ब मोमिन से शुरू कर लें और वो शहादतों की तादाद चलती जा रही है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर हम गौर करें तो शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिसमें हमारे मुल्क का कोई सपूत अपनी जान का नजराना इस मुल्क के लिए नहीं देता। और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम एक गुजारते हैं और हम कारोबार करने के काबिल हैं। गो के उनके माँ बाप आकर बताते हैं, हम उनको टीवी पर देखते हैं कि वो आकर बताते हैं कि जी मेरी ये ख्वाहिश थी मगर बच्चा तो गया। और मोस्टली जो ऑफिसर्स शहीद होते हैं, आप देखिए वो बहुत यंग होते हैं और उनकी शादी को 2 साल 3 साल हुए होते हैं, इसलिए वो फ्रंट बॉर्डर्स पे काम कर रहे होते हैं। और उनका छोटा सा बच्चा, तो पहाड़ जैसी ज़िंदगी गुजारनी, ये उसी औरत, उसी बच्ची को पता है जिसने वो पहाड़ जैसी ज़िंदगी गुजारनी है। और हम लोग तो गए, मिल के आए, उनको खराज तहसीन पेश किया, मगर असल कीमत वो सारी ज़िंदगी अदा करते हैं। तो आज के दिन की वसातत से हम ये चाहेंगे कि हम फैसलाबाद के लेवल पर जो शुहदा, हम कोशिश करते हैं कि इसकी डिटेल ली जाए और जो शुहदा हैं उनकी फैमिलीज़ को किसी फंक्शन में रिकग्नाइज़ किया जाए कि ये शुहदाए फैसलाबाद के नाम से, कि उनकी फैमिलीज़ को रिकग्नाइज़ किया जाए। और अगर उनमें से किसी जगह कोई पिदराना शफ़क़त की ज़रूरत है तो वो भी हम चैम्बर से हम सब लोग, वो हमारे बच्चे हैं वो सब लोग, वो भी हम लोग प्रोवाइड करें। और यौम तकरीम तो यौम नहीं है, मेरे ख्याल में हर दिन जो है वो यौम तकरीम शुहदा है। और हम जहाँ से भी गुजरते हैं, जिधर से भी गुजरते हैं, वहाँ पर किसी न किसी शहीद का फुटप्रिंट है। नायब सदर असम्बली शरीक हुए हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबरान समेत दीगर की शिरकत हुई है। उन सबकी जानिब से शोहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक की भी खसूसी शिरकत हुई है। यौम तकरीब शोहदा पाकिस्तान के हवाले से आपको बता रहे हैं, तकरीब जारी है। टोबा टेक्सिंग में यौम तकरीम शुहदा पर डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने DPO के हमरा शहीद मेजर शुजात हुसैन की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की, शहीद के घर जाकर वालिदैन से मुलाकात की। कहते हैं फौज और पुलिस के शोहदा हमारे माथे के झूमर हैं। शहीद की मौत दरअसल कौम की हयात है। जिंदा कौमें अपने शहीदों पर नाज करती हैं। पाकिस्तान का सफर हमारे शोहदा की अजीम और लाजवाल कुर्बानियों से सजा हुआ है। जंग में यौम तकरीम शुहदा के हवाले से जिला काउंसिल में मरकजी तकरीब हुई, परचम कुशाई की गई, जिना हॉल में सेमिनार भी हुआ। डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी, DPO मलिक तारिक महबूब और साबिक MPA माविया आजम ने खसूसी शिरकत की। जिले महकमों के सरबराहान के अलावा तलबा और बॉय स्काउट के दस्ते भी शरीक हुए।
पाकिस्तान की याद में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सैटेलाइट टाउन में तकरीब का इनेकाद किया गया। योम तकरीब शहदा के मौके पर तालिबात ने वतन अजीज पर जान निछावर करने वालों को खराज तहसीन पेश किया। ड्यू एलिमेंट्री एजुकेशन मिस आबदा मकबूल, DDO नसरीन अब्दुल्ला, GO जफर इकबाल हैदरी और प्रिंसिपल सूफिया इफ्तिखार शरीक हैं। जंग में योम तकरीब शहदा के हवाले से जिला काउंसिल में तकरीब जारी है, आपको लिया चलते हैं। इसके साथ साथ मैं जिंदा कौम होते हुए सिर्फ शहीदों को नहीं, गाजियों को भी याद रखूंगा। देखें, गाजी भी एक दफ़ा उस लेवल तक जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको मज़ीद जिम्मेदारियों के लिए उस मार्के से जिंदा वापस ले आते हैं। आइए अहद करें कि हम सब इस मुल्क के लिए, इस मुआशरे के लिए, इंसानियत के लिए अपनी जान, माल, इज्जत की कुर्बानी देने को हम वक्त तैयार रहें। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूं